नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान जो टेक्नोलॉजी और अनुशासन के लिए फेमस है, वो भारत से कितना अलग है? आज हम जानेंगे जापान की टूरिज्म, फूड, जियोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, सेक्सिज्म, रोमांस और कास्टिज्म को भारत से कंपेयर करके एकदम देसी अंदाज में। जापान एक आइलैंड नेशन है, यानी चारों तरफ समंदर। इसमें 4 मेन आइलैंड्स हैं: होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइडो। भारत एक कंटिनेंटल देश है, विविधता से भरपूर, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और समंदर, सब कुछ। इतिहास की बात करें तो भारत की तरह जापान का भी एक शाही इतिहास है, समुराई, शोगुन और सम्राट। पर जहां भारत में मौर्य और मुगल जैसे साम्राज्य रहे, वहीं जापान में मीजी रेस्टोरेशन के बाद मॉडर्नाइजेशन आया। जापान में घूमने के लिए टोक्यो की ग्लिट्जी लाइफ, क्योटो के ऐतिहासिक मंदिर, माउंट फूजी का नजारा और हिरोशिमा की साइलेंट स्टोरी है। भारत में भी कुछ कम नहीं। आगरा का ताजमहल, वाराणसी की गंगा आरती, लद्दाख की वादियां और हम्पी की विरासत। दोनों देशों में टूरिज्म वेलकमिंग है, लेकिन जापान में डिसिप्लिन और टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जापानी खाना: सुशी, रामेन, टेम्पुरा, हल्का, हेल्दी और सी फूड बेस्ड। भारत में मसालों की दुनिया, दाल, चावल, करी, समोसा, पकौड़े। जापान में खाना खाने का तरीका भी बहुत शांत होता है। स्लर्पिंग रामेन आम बात है, जो भारत में थोड़ा अजीब लग सकता है। अब बात करते हैं रोमांस की। जापान में पब्लिक रोमांस लिमिटेड होता है, यानी हाथ पकड़ना तक भी कभी कभी फ्राउंड अपॉन होता है। जबकि भारत में भी अब मॉडर्न कपल्स खुलकर सामने आते हैं, पर छोटे शहरों में अब भी पीडीए यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पर निगाहें उठती हैं। जापान में रोमांटिक रिश्ते काफी प्राइवेट होते हैं और शादी से पहले डेटिंग का कल्चर है। भारत में भी डेटिंग का कल्चर बढ़ा है, लेकिन फैमिली अप्रूवल अब भी बहुत जरूरी होता है। जापान में आज भी महिलाओं को वर्क प्लेस में बराबरी नहीं मिलती। ग्लास सीलिंग यानी ऊंचे पदों पर महिलाएं कम होती हैं। भारत में भी यही समस्या है, लेकिन महिला नेताओं, सीईओ और स्टार्टअप में ग्रोथ बेहतर हो रही है। जापान में महिलाएं शादी के बाद जॉब छोड़ने का प्रेशर महसूस करती हैं, जबकि भारत में अब महिला कामकाजी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। भारत में जातिवाद एक पुरानी और जटिल समस्या है, जो आज भी समाज में कहीं ना कहीं दिखती है। जापान में भी बुराकुमिन नामक कम्युनिटी है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अलग किया गया था। मतलब वहां भी एक प्रकार का जातीय भेदभाव रहा है, लेकिन ये आज बहुत कम देखने को मिलता है। जापान की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 में है। टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट और रोबोटिक्स में जापान बहुत आगे है। भारत तेजी से उभरता हुआ मार्केट है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और युवा शक्ति इसकी ताकत है। जापान में रहना महंगा है। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, जबकि भारत में कम बजट में भी आराम से जी सकते हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें, जापान का है करीब 39,000 यूएसडी और भारत का 2,400 यूएसडी। तो दोस्तों, जापान और भारत दोनों अपने अपने अंदाज में कमाल हैं। जहां जापान डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी का किंग है, वहीं भारत में कलर, कल्चर और कनेक्शन की बात ही कुछ और है। रोमांस, सेक्सिज्म, कास्टिज्म, हर देश में कुछ अच्छाई, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन जो बात दोनों को जोड़ती है वो है संस्कार और रिस्पेक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले इंटरनेशनल ट्रैवल एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।